जो सद्र कल तक ईरान को धमका रहा था, आज खुद कह रहा है कि मैं भी निशाने पर हूं। जी हां, कल तक अमेरिकी सद्र डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज कुछ यूं था जैसे सारी दुनिया उनकी उंगली के इशारे पर चलती हो। लहजा ऐसा कि जैसे ईरान को नक्शे से मिटा देना सिर्फ एक बटन दबाने का खेल हो, और दावा ऐसा कि जैसे तेहरान की क़यादत, फौज, बंदरगाहें, रास्ते सब कुछ उनकी मुट्ठी में हो। लेकिन अब तस्वीर जरा बदली बदली लग रही है। वही ट्रंप जो खुद को ताकत, धमकी और दबाव की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, अब दुनिया के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हैं, दुनिया के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं भी जा सकता हूं, मैं भी मारा जा सकता हूं, मैं भी निशाने पर हूं, क्योंकि मैं ईरान का नंबर 1 टारगेट हूं। यह बयान दरअसल किसी और का नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप का डर आप सिर्फ देखिए, उनकी परेशानी सिर्फ आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी का जिक्र हमने कई बार अपने वीडियोस में किया है, कई बार हमने जो स्टोरियां की हैं, कई अपने एक्सप्लेनर्स किए हैं, उसमें हमने आपको बताया है। और अगर लगातार हमारे वीडियोस आप देखते होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी, उनका जो डर है, उसके बारे में कई बार बताया और इसकी कई वजह हैं। लेकिन सबसे पहले जो हालिया बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है कि वो ईरान के टारगेट पर हैं और उनका काम तमाम हो सकता है, ईरान उन्हें खत्म कर सकता है, ये जो एक डर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बैठा हुआ है, आज इस पर हम बात करेंगे। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान से, यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। यह जुमला सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ताकत के ऐवान से पहली बार बेयकीनी की हल्की सी लर्जिश सुनाई दी हो। उर्दू का एक मुहावरा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी कभी खुद भी किनारे पर फिसल जाता है। और इस वक्त ट्रंप की हालत कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। कल तक जो ईरान को डरा रहे थे, आज खुद अपनी जान के खतरे का जिक्र कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो समिट के बाद गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नंबर 1 टारगेट हैं। यहां तक ये भी बोल गए कि मैं भी गया तो, या मैं भी खत्म हो सकता हूं। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ताजा हमलों, जवाबी कार्रवाइयों और जंगी बयानबाजी ने कशीदगी को नई बुलंदी पर एक तरह से पहुंचा दिया है। क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जो अक्सर मिसाइलों की जबान में बात करते हैं, सिफारत को धमकी के साथ मिलाते हैं और हर बहरान में खुद को फातेह दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार उनके जुमले में एक अजीब सा तजाद है। एक तरफ वो ईरान को खत्म कर देने, सख्त जवाब और फौरी कार्रवाई की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही मान रहे हैं कि ईरान उनके पीछे है और वो खुद भी निशाने पर हो सकते हैं। यानी मामला कुछ ऐसा हो गया कि मुंह में ललकार और दिल में धड़कन, या यूं कहिए कि ऊपर से शेर और अंदर से खतरे की खबर। सियासी तौर पर देखा जाए तो हां, यह सवाल सबसे अहम है, क्योंकि आलमी सियासत में अल्फाज भी हथियार होते हैं। और सद्र जब यह कहता है कि मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूं, तो वो दरअसल 3 पैगामात एक वक्त दे रहा होता है, बैक वक्त 3 पैगाम दे रहा होता है। नंबर 1 ये कि खतरे को वो एक तरह से जाती बना रहा है, यानी जंग अब सिर्फ अमेरिका बमुकाबला ईरान नहीं रही, बल्कि ईरान बमुकाबला ट्रंप की शक्ल भी अख्तियार करती दिखाई दे रही है। यह अंदाज ट्रंप की सियासत का पुराना हथियार है, हर बड़े मामले को जाती जंग में बदल देना। दूसरा पॉइंट यह कि वो ताकत दिखाते दिखाते खौफ का शिकार भी बन बैठे। अगर कोई रहनुमा मुसलसल यह कहता रहे कि हमने उनके लीडर खत्म कर दिए, हमने उनको झुका दिया, हम उन पर भारी हैं, और फिर साथ ही यह भी बोल दे कि मैं भी मारा जा सकता हूं, तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी ताकत के सद्र को यह वजाहत देने की जरूरत क्यों पेश आई। और उनके बयान से तीसरी जो इशारा मिलता है, बड़ा तीसरा इशारा, वो ये कि वो अपने हामियों को एक नया बयानिया दे रहे हैं। यानी अगर आगे कुछ भी हो, जंग बढ़े, हमले हों या सिक्योरिटी सख्त हो, तो ट्रंप ये कह सकें कि देखा, मैं पहले ही कह रहा था कि मैं निशाने पर हूं। तो दरअसल ये
वही ट्रंप है ना जो कल तक ईरान को कमजोर बता रहे थे? जी हां, ये वही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प बल्कि तंजिया पहलू भी है। कल तक बयानिया यह था कि ईरान कमजोर है, उसकी क़यादत बिखर चुकी है, उसकी ताकत टूट चुकी है, ईरान चाहे तो छोटे से वक्त में सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन आज अगर वही सदर यह कह रहा है कि मैं ईरान का नंबर 1 टारगेट हूं, तो फिर सवाल बनता है कि अगर हरीफ इतना कमजोर है तो फिर आपको इतनी फिक्र क्यों? अगर ईरान टूट चुका है तो फिर इसके नंबर 1 टारगेट होने का ऐलान क्यों? अगर सब कुछ काबू में है तो फिर यह जुमला क्यों कि मैं भी जा सकता हूं, यानी मैं भी मारा जा सकता हूं? यह दरअसल जिस डर की हम बात कर रहे थे, यह डोनाल्ड ट्रंप का डर है जो एक तरह से निकल कर नहीं आया है। और डर छोटा मोटा भी नहीं। आप देखिए कि जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि उसमें खबर यह भी है कि वो दरअसल जो उनका सबसे ताकतवर प्लेन है एयरफोर्स 1, जिससे वो गए थे समिट में शामिल होने के लिए, लेकिन एयरफोर्स 1 छोड़कर दूसरे तैयारे से वो वापस लौटे हैं। तो इस तरह का डर बैठा हुआ है, वो भी और किसी में नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनकी पेशानी पर शिकन है, उनकी पेशानी पर दरअसल जो लकीरें बनी हुई हैं वो दरअसल ये कह रही हैं कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप न तो आगे जा पा रहे हैं और न पीछे जा पा रहे हैं, इस जंग में बुरी तरह वो भी फंस कर रह गए हैं। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान ने पलटवार करके अमेरिका को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर परेशानी की लकीरें गहरी होती दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब ने कसम उठा ली है कि अब जवाब सिर्फ बयान से नहीं मैदान से दिया जाएगा। और ईरान का पैगाम साफ है, यानी जो ईरान ठान लेता है उसे कर कर ही रहता है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जानिब से जिस लहजे में रद्द अमल सामने आ रहा है वो सिर्फ एक मामूली बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े इलाकाई तसादुम की घंटी भी साबित हो सकता है। ईरान के ताकतवर फौजी ढांचे यानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर IRGC से वाबस्ता बयानात आप देखिए, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं और तेहरान की जानिब से यहां पर कुचल देने वाले जवाब की बात कही गई है। और यह सब इशारा दे रहे हैं कि जंग सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि सिफारत, तेल, बहरी रास्तों और पूरे खलीजी खित्ते के मुस्तकबिल पर लड़ी जा सकती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद तेहरान की जानिब से इंतहाई सख्त रद्द अमल सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी हलकों से मुंसलिक जराए ने इशारा दिया है कि अमेरिकी हमलों के बाद अब अमेरिका पर दबाव और बढ़ेगा। ईरान अमेरिकी मफादात, खुसूसन खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे और इसके अलावा जो उसके सिफारत खाने हैं या उसके जो एयरबेस हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और इसी के चलते आप देखिए कि चाहे कतर की बात की जाए, चाहे बहरीन की बात की जाए या कुवैत की बात की जाए, यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से ईरान ने हमला किया है। इस बीच ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमेरिका पर मुफाहमती समझौते या फहम तफहीम की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया, जबकि ईरान के खातिमुल अंबिया ज्वाइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि अगर जारिहत जारी रही, अगर अमेरिका इसी तरह की नापाक हरकतें करता रहा तो इसका जवाब सख्त और फैसला कुन होगा और पूरी मजबूती के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच IRGC ने कहा है कि सिर्फ एक फौजी वो फोर्स नहीं है बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक ताकत है और यह इदारा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, बैरूनी महाजों पर इत्तेहादी ग्रुपों के राब्ते और हसास अस्करी ऑपरेशंस में कलीदी किरदार रखता है। और उसने कहा है कि उसकी निगाहें और उसकी नजरें दरअसल अब पूरे मशरिक़ वस्ता पर टिकी हुई है और जहां जहां मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के मफादात हैं, अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिफारत खाने हैं, उन सब को अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा और उन्हें नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको याद होगा
कि जब यह जंग 4 महीने पहले छिड़ी थी, जिस वक्त यह जंग शुरू हुई थी, उस वक्त ईरान ने कहा था कि जंग की शुरुआत यानी मशरिक़ वुस्ता में आग तो इजराइल और अमेरिका ने लगाई है, लेकिन यह आग जब ही बुझेगी जब इसे ईरान बुझाना चाहेगा, यानी यह जंग उस वक्त रुकेगी जब यह जंग ईरान रोकना चाहेगा। तो एक बार फिर से आप देखिए कि जहां पर बातचीत की मेज पर आने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था और वो चाह रहा था कि मशरिक़ वुस्ता में हालात बेहतर हों, अमेरिका और ईरान मेज पर आए, बातचीत का दौर भी शुरू होता है, लेकिन फिर अमेरिका दरअसल उसका जो नापाक चेहरा है वो सामने आ जाता है और अचानक ईरान पर वो हमले शुरू कर देता है। और इस हमले के बाद अब ईरान भी पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रहा है, पूरी मजबूती के साथ ईरान अब मैदान में डटा हुआ है और ईरान ने कहा है कि जितने हमले अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे उससे बढ़कर और उससे मजबूत जवाब दिया जाएगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से ईरान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है, आप देखिए कि 2 दिन से अमेरिका लगातार ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले कर रहा है, जिसके जवाब में अब ईरान बड़े पैमाने पर मशरिक़ वुस्ता के अलग अलग वो हिस्से, वो पार्ट जहां पर अमेरिकी तंसीबात, अमेरिका के मफादात या इसके अलावा अमेरिका की जो तंसीबात हैं उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर अब हलचल एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में फिर से तेज हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता में लोग अब फिर से परेशान हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके जो हमले हैं उसका जो टारगेट है वो सिर्फ अमेरिका है, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिफारत खाने हैं। जहां जहां अमेरिका के तंसीबात हैं उन्हें ईरान नहीं छोड़ेगा और ईरान अब मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को पूरी तरह से नाकाम कर देगा, उसे नेस्तनाबूद कर देगा।